दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, सावधान। शनिदेव के घर से आए 3 बड़े संदेश सुनकर आपका भी कलेजा थर-थर कांपने लगेगा, क्योंकि आज रात 11 बजे से यह 3 बड़ी भयानक घटनाएं आपके साथ हर हाल में होकर रहेंगी। क्योंकि अब न्याय के देवता शनिदेव मंगल के साथ मिल चुके हैं और अब एक ऐसा बदलाव आपके जीवन में होगा जिसकी कल्पना आपने कभी अपने साथ जन्मों में नहीं करी होगी। दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल बंद कमरे में अकेले देखना, क्योंकि कई बड़ी खुशियां भी अब आपको मिलने वाली हैं। और अगर किसी दुश्मन को पता चल गया तो दोस्तों, आती हुई लक्ष्मी वापस घर से लौट जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत दुखों का सामना किया है, बहुत गरीबी झेली है, लेकिन समय अब आया है अपने जीवन को बदलने का। अपनी जिंदगी का असली मजा लेने का समय आ चुका है। इसलिए समय को बर्बाद मत करना और आज जो भी मैं जानकारी दूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि जो क्षण देगा दोस्तों, आपकी सोच से भी परे देगा। इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। लेकिन एक छोटी सी भी गलती कर दी तो दोस्तों, शनि का दिमाग गर्म होने में समय नहीं लगता है, आप भी जानते हैं। इसीलिए शनि और मंगल दोस्तों, इनसे बचकर आपको फायदा उठा लेना है, क्योंकि दोस्तों, पूरे 509 सालों के बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है जिसमें शनि मंगल के साथ मिलकर आपके जीवन में दोस्तों ये खुशियां लाने वाले हैं और कई बड़ी भयानक घटनाएं भी होंगी। तो दोस्तों, क्या होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी जानकारी मैं दूंगा। लेकिन एक छोटी सी विनती करता हूं कि आज इस वीडियो को शुरू से लेकर बिल्कुल आखिरी तक देखिए, क्योंकि दोस्तों, आपके दुश्मन छुपे हुए जो हैं, उन्होंने आपकी खुशियों को बांध के रखा है, आपके रुपए पैसे तक को बांध के रखा है, यहां तक कि आपके घर की एक एक छोटी छोटी खुशी को भी बांध के रखा है, वो भी तंत्र मंत्रों से। दोस्तों, आपके दुश्मनों ने इतने खतरनाक तंत्र मंत्र करवाए हैं कि आप सोच नहीं सकते। कई बार दोस्तों, मौत आपके सर पर मंडरा रही थी, कई बार मौत आपके दरवाजे पर खड़ी थी। वो तो आपके ऊपर आपके देवी देवताओं का हाथ था, आपके अच्छे कर्म थे, जिससे मौत वापस आपके दरवाजे से लौटकर चली गई। वरना आपके दुश्मनों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी तुम्हें बर्बाद करने के लिए। दोस्तों, भयंकर चेतावनी दे रहा हूं, मैं जो भी बताऊं उसे ध्यान से सुनना और एक भी बात को हल्के में मत लेना, क्योंकि भांडा फूटने वाला है दोस्तों। अब आपकी बड़ी पोल खुलने वाली है। आपकी एक छोटी सी गलती से पूरे समाज में आपका मुंह काला हो सकता है, छिपने की भी जगह नहीं मिलेगी। दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं, वीडियो में आखिरी तक बने रहे, क्योंकि यह 3 बड़ी भयानक घटनाएं भी होने वाली हैं दोस्तों, और कई खुशियां भी आ रही हैं, तो सारी जानकारी दूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जय देव जय देव जरूर लिखेगा। शनिदेव की खूब कृपा आपके ऊपर बसने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए, सबसे पहली बड़ी भयानक घटना की ओर बढ़ते हैं। खुशियां तो दूंगा आगे, लेकिन पहली बड़ी भयानक घटना क्या है, जान लेते हैं। आने वाले दोस्तों, इन 3 दिनों में सबसे ज्यादा आपको अपने आप का ध्यान रखना है। आपको किसी भी दोस्तों लफड़ में बिल्कुल नहीं पड़ना है। इस बात का ध्यान रखना, कहीं कोई पड़ोसी लड़ाई कर रहा है तो उनके बीच में भी नहीं पड़ना है। कहीं कोई रास्ते में लड़ाई कर रहा है तो उनके बीच में भी नहीं पड़ना है, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, जेल की चक्की पीसना पड़ सकती है। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपको दोस्तों भारी नुकसान सहना पड़े। अपनी बोली का विशेष ध्यान रखिए। आपके मुंह से कुछ ऐसे वाणी निकल सकते, कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं जिससे लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आप कुछ ऐसा कार्य कर देंगे जिससे दोस्तों आपकी समाज में छवि खराब हो सकती है। दोस्तों, गलत लोगों से थोड़ी सी दूरी बना लीजिएगा। अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो गलत प्रवृत्ति के हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, नशे करते हैं, तो दोस्तों उनसे थोड़ी सी दिन दूर रह लीजिए, क्योंकि करेगा कोई और भरना आपको पड़ सकता है। गेहूं के साथ घुन भी पिसती है। दोस्तों, यह कहावत आपके ऊपर बैठ रही है, क्योंकि दोस्तों आप तो अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आपके साथ के व्यक्ति अच्छे नहीं हैं। उनके चक्कर में आपको जेल जाना पड़ सकता है, या फिर चंद मिनट का कुछ क्रोध आपके ऊपर सवार हो सकता है। चंद मिनट का काल क्रोध आपको आएगा, जिससे आप कोई ऐसा गलत कार्य कर जाएंगे जिससे आपको कई महीनों तक
कई सालों तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसलिए अपने गुस्से पर भी काबू रखिएगा। कहीं पर भी कोई लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो उससे दूरी बना के रखिएगा। दोस्तों, बस इतना ध्यान रखिए, अपने घर में भी, जहां कार्य करते हैं, वहां पर भी जितना हो सके क्रोध से बचने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके मन के मुताबिक हो। इन दिनों दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको पसंद नहीं होंगी। घर घर में भी ऐसा ही होगा। आपको कोई सी सब्जी पसंद नहीं है, आपके घर में वही सब्जी बनेगी। आपको कोई कार्य पसंद नहीं है, आपके आसपास के लोग वही कार्य पसंद करेंगे। इससे क्या होगा? आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा और स्थिति ऐसी उत्पन्न होगी कि आप कुछ उल्टांग हरकत कर जाएं, आप कोई गलत कदम उठा लें। लेकिन फिर भी आपको अपने मन को कंट्रोल करना है, अपने मन को बिल्कुल काबू में रखना है। वरना अगर गुस्सा आया तो सालों साल दोस्तों नुकसान आपको ही भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, चंद मिनट का गुस्सा, चंद मिनट का क्रोध दोस्तों कई लोगों को जेल की चक्की पिसवाता है। आज कई ऐसे लोग हैं। दोस्तों, आप जेल में जाएंगे ना, तो वहां पूछिएगा। कोई भी दोस्तों जानबूझकर किसी के साथ गलत नहीं करता। हमेशा ये जो क्रोध होता है, ये जो गुस्सा होता है, वही इंसान को कुछ गलत करने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, कोई भी आदतन अपराधी नहीं होता, उससे उसका गुस्सा ही गलत कार्य करवाता है। तो यह चीज आपके साथ भी हो सकती है। इसलिए आप समझदार हैं और गुस्सा ना करें। बस इतना ध्यान रखिएगा। आपको मैं बता दूं, इन दिनों आपके साथ कुछ ऐसा कार्य होगा जिससे आपको 440 वोल्ट का झटका भी लग सकता है। दोस्तों, इसलिए अनदेखी मत करना, आप जो भी मैं बताऊं। और दोस्तों, अपने मुंह पर ताला लगा लेना, और ताला भी कोई छोटा मोटा नहीं, 56 इंच का लगाना। क्योंकि दोस्तों, मुंह से कोई भी गलत बात निकलेगी तो फिर विनाश तो होना ही है। देखिए दोस्तों, अपने मुंह से आने वाले इन दिनों में जो भी निकालो, सोच समझकर निकालना। ऐसा इसीलिए क्योंकि दोस्तों, माना जाता है कि 24 घंटों में से एक समय ऐसा आता है जब हमारे मुंह पर सरस्वती बैठी होती है। और अगर इंसान उस समय में कोई गलत शब्द निकाल दे या कोई गलत विचार ले आए, तो फिर वह हो जाता है दोस्तों। और हां, अगर अच्छा बोल दे तो अच्छा भी हो जाता है। इसलिए अपने मुंह से सब अच्छे विचार निकाला करो, क्योंकि न जाने कब आपके मुंह पर सरस्वती बैठ जाए और जो आप मुंह से बोल रहे हो वो सच हो जाए। तो अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, जब हम मुंह से बोलते हैं, ना आप गौर करना, जो भी हम मुंह से निकालते हैं या मन में सोचते हैं, ना वह सच हो जाता है। इसलिए क्यों ना अच्छा सोचा जाए। अक्सर दोस्तों लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं। भले वे उनके अकाउंट में लाखों रुपए होंगे, फिर भी लोग ऐसे बहाने बनाते हैं अपने अपनों के सामने, रिश्तेदारों के सामने। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं, मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास तो रुपया नहीं है। लेकिन ऐसा ना करें दोस्तों। आपके पास भले ही पैसा ना हो, फिर भी कहें कि भगवान की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा है, और हां, मैं खुश हूं और मेरे पास धन है। आप अपने मुंह से यही बात निकालें। कभी भी बुरा मत निकालें कि मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि दोस्तों, बुरा निकालोगे और न जाने उस समय अगर आपके मुंह पर सरस्वती बैठी है तो वैसा ही हो जाएगा। दोस्तों, कुछ दिनों में आप भिखारी जैसे हो जाओगे। इसलिए कह रहा हूं, कभी भी मुंह से गलत शब्द मत निकाला करो। अक्सर लोग क्या करते हैं, कहीं पर छुट्टी मारने के लिए, कहीं काम पर न जाने के लिए बार बार बहाना बनाते हैं कि मैं तो बीमार हूं, मुझे तो यह बीमारी हो रही है। ऐसा ना करें, क्योंकि इंसान फिर अगले ही पल असली में बीमार हो जाता है। इसलिए मुंह से गलत ना निकाले दोस्तों। और कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी, सरस्वती किस समय बैठी होती है हमारी जिभान पर? तो मैं आपको बता दूं, माना जाता है दोस्तों कि 24 घंटों में एक बार मां सरस्वती जिभान पर बैठती है। और शास्त्रों के अनुसार दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में सरस्वती जुबान पर बैठती है। जी हां दोस्तों, और यह जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, वह सुबह 3:20 से 3:40 तक का समय माना जाता है कि इस समय आप जो भी बोलते हैं वह सब कुछ सच हो जाता है। दोस्तों, तो रात्रि में 3:30 से 3:40 तक का जो समय है,
इसमें आप उठें और भगवान का ध्यान करें, माता सरस्वती का ध्यान करें और कुछ अच्छा बोलिएगा। आपको गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, शादी करनी है, तो उठकर बोलिए, मुंह से मन ही मन दोहराइए। आपके दोस्तों, जीवन में सब कुछ जो बोलोगे वह हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी हम दिन भर में कई बार मां सरस्वती हमारे मुख पर बैठती है और वह सही हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और दोस्तों, गीता में भी लिखा है कि एक बात गांठ बांध लीजिए, आज के बाद कभी भी यह मत बोलना कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा बोलेंगे तो यह जो ब्रह्मांड के देवता हैं वे आपको उसी स्थिति में लाकर खड़े कर देंगे। इसलिए क्या करना है, ध्यान से सुने। सुबह उठकर एक गिलास ताजा पानी लेकर बोलिए कि मेरे पास सब कुछ है, पैसा भी है, समय भी है, मैं स्वस्थ हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे पास गाड़ी, ऐश्वर्य, सब कुछ है। फिर देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में धीरे धीरे कितना अच्छा बदलाव होगा। कई लोग बोलते हैं, मेरे पास समय ही नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, और वो व्यक्ति फिर बहुत जल्दी भगवान के पास चले जाते हैं। इसलिए बार बार यह ना कहें कि मेरे पास समय नहीं है, वरना सच में आपका समय बहुत जल्दी आ जाएगा। दोस्तों, इन दिनों आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि आपकी जिंदगी एकदम से भारी हो गई है। जो काम पहले 1 घंटे में हो जाता था, कभी कभी वो काम अब 4 घंटे भी खाने लगेगा। थोड़े आप थकने लगोगे, नींद भी। दोस्तों, आपको बहुत कम आएगी। मन छोटी छोटी बातों में टूटने लगेगा। बात का नाम नहीं होगा कुछ भी, फिर भी आपका मन भारी होने लगेगा। रोने का मन करेगा दोस्तों, क्योंकि इन दिनों दोस्तों हिम्मत की परीक्षा होगी और यह परीक्षा स्वयं शनिदेव लेने वाले हैं। साथ ही आपको मैं बता दूं, इन दिनों दोस्तों आपके आसपास के जो लोग हैं वो वैसे नहीं दिखेंगे जैसे आप सोचते थे। किसी की बात आपको छुप सकती है, कोई आपका इस्तेमाल भी कर सकता है, और तो और दोस्तों, किसी का पुराना धोखा आपको अचानक से याद भी आ सकता है। आपको मैं बता दूं, कई ऐसे रिश्ते हैं जो ठंडे पड़ सकते हैं, दूरियां बढ़ सकती हैं। कई बार आपको लगेगा कि यार मैं किस पर भरोसा करूं। हर व्यक्ति दोस्तों दिस आपका फायदा उठाने लगेगा। दोस्तों, दिल टूटेगा भी, और यह जो टूटना है आपको महसूस भी होगा। लेकिन धीरे धीरे जो भी हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इन दिनों जितना पैसा है वो बचा लेना, क्योंकि पैसा रुकेगा नहीं और ना ही टिकेगा। इसलिए पैसा बचाने पर जोर दीजिएगा। कभी घर का कोई सामान खराब हो सकता है, तो कभी मेडिकल का ही खर्चा आ सकता है, अस्पताल में पैसा लगाना पड़ सकता है, या किसी रिश्तेदार को न चाहते हुए भी उधार देना पड़ सकता है। बेवजह खर्चे हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा लगेगा कि पैसा हाथ में टिक ही क्यों नहीं रहा है, गायब क्यों हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि जो लोग नौकरी करते हैं उनके ऊपर भी बहुत आएगा, जो व्यापार करते हैं उनके ऊपर भी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि मिलेगा बहुत कम और काम का बोझ ज्यादा होगा। दोस्तों, आपको बहुत चीजें करने का प्रेशर हो सकता है। इन दिनों किसी को दोस्तों आप काम करने को एजेंट देना पड़ सकता है। किसी पेमेंट के अटकने से या कोई काम होते होते रुक जाने से आपको बहुत दोस्तों गुस्सा भी आएगा। ऐसा लगेगा कि मेरे हाथ से सब कुछ निकल रहा है। लेकिन याद रहे, यह केवल और केवल शनि की परीक्षा है, जो इन दिनों आपको थोड़ी बहुत देनी पड़ेगी। घर का जो माहौल है वह छोटी छोटी बातों पर दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में जो लड़ाइयां हो रही थीं, झगड़े हो रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ शांत हो रहा है। घर में सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है। दोस्तों, किसी बात पर पहले अनबन हुई थी, किसी काम को लेकर तनाव हुआ था, तो अब धीरे धीरे सब कुछ सही हो रहा है। अब दोस्तों, चीजें वापस से पटरी पर लौट रही हैं। आपको मैं बता दूं, इन दिनों थकान, कमजोरी, सरदर्द, पेट की गड़बड़ी, नींद का टूटना यह बढ़ेगा, क्योंकि मंगल भारी है। दोस्तों, मंगल की निगाह आपके ऊपर है। जो छोटी छोटी परेशानियां हैं सेहत से जुड़ी, वो आपको हो सकती हैं। कुछ लोगों को पुराना कोई दर्द भी वापस से महसूस हो सकता है। शरीर बार बार कहेगा कि आप आराम करो, आराम करो, लेकिन काम और जो तनाव है वो आपको दोस्तों आराम करने ही नहीं देंगे। आपको न चाहते हुए भी काम धंधा करना ही पड़ेगा दोस्तों। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जितना हो सके काम धंधे पर ध्यान दीजिएगा। ये सब चीजें होती रहेंगी। साथ ही दोस्तों, दुश्मन जो हैं वो तंत्र मंत्र का सहारा ले सकते हैं।
आपको नीचा गिराने के लिए आपके जो छुपे हुए दुश्मन हैं, जो गद्दार हैं दोस्तों, वो कई तरह के तंत्र मंत्रों का सहारा लेंगे आपको बर्बाद करने के लिए, जिससे दोस्तों आपको रात में बेचैनी होगी, अचानक डर लगेगा, कोई सपना आपको परेशान कर सकता है, बिना बात मन भारी होगा। दोस्तों, यह सब इन दिनों आपको बहुत ज्यादा ही सताएगा और हो सकता है पहले से आपको यह सब चीजें हो रही हों कुछ दिनों से। मुझे बताइएगा, क्या आपको भी रातों में बेचैनी हो रही है? रात्रि में बेचैनी हो रही है? नींद नहीं आ रही है? अचानक से नींद टूट रही है? कोई अजीब सा डर महसूस हो रहा है? कोई ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, मुझे कुछ हो ना जाए? अगर ऐसा डर हो रहा है तो मुझे बताइए। कोई सपना परेशान कर रहा है या बिना बात के मन भारी हो रहा है, रोने की इच्छा कर रही है, शादी पार्टी में जा रहे हो फिर भी मन नहीं लग रहा, अकेला रहने का मन कर रहा है? दोस्तों, सब कुछ भारी सा महसूस हो रहा है। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो कमेंट में मुझे बताओ। इससे बाहर आने का तरीका भी मैं आपको कमेंट में भी बताऊंगा, वीडियो के अंत में भी बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, यह जो समय है आपको बहुत कड़वा लेकिन एक जरूरी सबक मिलेगा। दोस्तों, एक ऐसा सबक मिलेगा जो बहुत जरूरी है आपके लिए, और यह सब स्वयं न्याय के देवता शनिदेव देंगे। आपको यह ऐसी गलती कर रहे थे पिछले कुछ समय से, जिसका सबक अब आपको मिलेगा। कौन अपना है, कौन पराया है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, कौन आपकी मेहनत का फायदा उठा रहा है, कौन आपका दिल तोड़ रहा है, यह सब कुछ आपको इन दिनों पता लग जाएगा। दोस्तों, जी हां, यह सब आपको पता लग जाएगा। इन दिनों आपको ऐसा लगेगा कि हे भगवान, यह क्या हो रहा है। लेकिन ध्यान रहे, जो होगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इसलिए चिंता करना छोड़ दीजिए। कोई अगर इंसान दूर जा रहा है तो जाने दीजिए, जो होगा सच में बहुत अच्छा होगा। कोई नया इंसान आएगा तो वह भी आपके लिए अच्छा होगा। और एक बात बता दूं, पिछले कुछ महीनों से तुम्हारी जिंदगी बहुत उलझी जा रही थी, सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि मेहनत कर रहे हो पर फल नहीं मिल रहा। घर में अजीब सा तनाव था, बिना किसी वजह के झगड़े हो रहे थे, पैसे रोक रहे थे, बनते बनते काम बिगड़ रहे थे, और रातों की नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। तुम्हें लगता था यह सब किस्मत की मार है, लेकिन नहीं, इसकी जड़ तुम्हारे घर के अंदर है। जी हां मित्रों, और वही लोग जो बाहर से तुमसे मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी खुशियों को काट रहे हैं। मित्रों, बता देते हैं कि अगर इन जड़ को आपने उखाड़ कर नहीं फेंका जल्द से जल्द, तो यह जड़ तुम्हारे जीवन में दीमक की तरह फैल जाएगी और तुम्हारे जीवन को अंदर से खोखला कर देगी। तो अगले 24 घंटे तुम्हें खास तौर पर उन लोगों से सावधान रहना है जो हर बात पर तुम्हारी गलती निकालते हैं, गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हें खरी खोटी सुनाते हैं और तुम्हें हर वक्त नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। और दूसरी बात है मित्रों की, तुम्हारी तारीफ करने से जो लोग बचते हैं उनसे भी आप थोड़ा सा दूर रहना, क्योंकि उनके भी मन में तुम्हारा बुरा करने का ख्याल इस वक्त चल रहा है और तुम्हारी खुशियों में नकली मुस्कान देते हैं, सिर्फ दिखावे की मुस्कान देते हैं, और तुम्हारी कमाई देखकर चुप हो जाते हैं और तुम्हारी सफलता पर जल जाते हैं और तुम्हारे दर्द में रस लेते हैं। तुम्हें रोता हुआ देख इनका मित्रों मन प्रसन्न हो जाता है, इनके जीवन में 4 चांद लग जाते हैं। अगर तुम थोड़ा सा रोते हो तो, और तुम्हारे घर में तुम्हारे ही खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश यह लोग इस वक्त करेंगे, ध्यान रखिएगा मित्रों। तो यह कोई बाहरी नहीं होंगे या वही होंगे जो तुम्हारे घर में रहते हैं या हर रोज तुम्हारे घर आते जाते हैं। तो बता देता हूं मित्रों की, जब इन 24 घंटों की घड़ियां शुरू होगी तो इन घड़ियों के बीच में एक ऐसा समय जरूर आएगा कि इन 24 घंटों में कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे तुम इनके अंदर छुपी जलन, नफरत और असलियत साफ साफ देख लोगे। कोई तकरार, कोई शब्द, कोई व्यवहार, कोई शक, कुछ ना कुछ ऐसा सामने आएगा जिससे तुम्हारा दिल टूटेगा, लेकिन तुम्हारी आंखें खुलेगी। और बता देता हूं मित्रों की, हर सबक हमारी आंखें खोलकर ही जाता है। कई बार हम अपनों पर बहुत ज्यादा टूट कर विश्वास कर लेते हैं। हम क्या समझते हैं कि अरे यार, ये तो मेरा सग्गा भाई है, अरे ये तो मेरी सग्गी बहन है, अरे ये तो मेरे सगे चाचा है, सगे मामा, नाना, नानी, दादा, दादी। ये सब मित्र सिर्फ और सिर्फ आपके स्वार्थ से ही जुड़े हुए रिश्ते हैं। क्यों?
क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि देखिए, यह समय तुम्हें यह भी बताएगा कि कौन तुम्हें अपनी जिंदगी में देखना चाहता है, कौन सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, कौन तुम्हारा मित्रों सिर्फ फायदा उठा रहा है। यह बात आपको अगले 24 घंटे में जानने को मिलेंगे। तुम्हारे घर के आसपास एक ऐसी ऊर्जा बनी हुई है, एल, जो तुम्हें रोज कमजोर बना रही है। तुम चाहे कितना भी अच्छा कर लो, कितना ही बड़ा कर लो, कितना ही मेहनत कर लो, लेकिन जब घर का कोई व्यक्ति अंधार ही अंदर तुम्हारे लिए मन में भरा बैठा है, तो किस्मत भी साथ छोड़ देती है। मित्रों, अगले 24 घंटे में कुछ सच तुम्हारे सामने जरूर आएंगे, और यह सच भी तुम्हारी आंखें खोलने के लिए काफी होंगे। जिससे तुमने प्यार दिया, तुम्हें ईर्ष्या मिली है, जिन लोगों को तुम्हें हमेशा अपनापन दिया, वही लोग तुम्हें हमेशा मित्रों सिर्फ और सिर्फ पराया महसूस करवाते थे। जिन लोगों को तुमने बहुत कुछ अपने जीवन में प्राथमिकता दी, वही लोग तुम्हें अंत में लेकर आए। मित्रों, जिससे तुमने विश्वास दिया, उसने तुम्हें धोखा दिया। जिसे तुमने घर का हिस्सा माना, उसने ही तुम्हारे घर की शांति को तोड़ा, और जिसे तुमने अपनापन दिया, उसने ही पीठ पीछे काटा। तो कुछ बातें तुम्हें चुभेगी, लेकिन ये दर्द तुम्हें मजबूत बनाने वाला रहेगा। मित्रों, और जो इंसान समय रहते मजबूत बन जाता है, उस इंसान को तोड़ना फिर किसी भी इंसान के बस की बात नहीं होती है। तो बता देता हूं कि अगले 24 घंटों में तुम्हें यह भी महसूस होगा, मित्रों, कि किस वजह से घर में लगातार बीमारियां बढ़ रही थीं, पेट से अटक रहे थे, रिश्ते टूट रहे थे और मन बेचैन रहता था। असर सिर्फ बाहर की नजर का नहीं था, बल्कि असर घर के अंदर बैठी नजर का भी था। कई बार घर का ऐसा व्यक्ति होता है जो तुम्हारी तरक्की से जलता है। स्वाभाविक सी बात है मित्रों की, अगर घर का कोई एक व्यक्ति अच्छी ऊंचाई पर उड़ता हुआ दिखाई देता है, तो घर के दूसरे व्यक्ति तो जलन की भावना रखने ही लगते हैं। क्योंकि आज के समय में मित्रों पहले जैसी बात नहीं रही। आज के समय में परिवार पहले जैसे नहीं रहे। सिर्फ स्वार्थ, सिर्फ मतलब और सिर्फ मित्रों फायदा देखते हैं। तो बता देता हूं कि घर का कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी तरक्की से जलता है, तुम्हारी हंसी सहन नहीं कर पाता है, तुम्हारा बढ़ना उसमें खटकना लगता है, तुम्हारी कमाई से उसे परेशानी होती है, तुम्हारे रिश्तों को वह बिगाड़ना चाहता है, तुम्हें हर बात में गिरा हुआ दिखाना चाहता है। तो और यह व्यक्ति सामने से कभी नहीं बताएगा कि वह तुमसे जल रहा है। वह हर चीज ऐसे करेगा कि तुम्हें लगेगा कि जैसे वह तुम्हारे लिए ही सोच रहा है, लेकिन अंदर से वह सिर्फ अपने जलन को बढ़ा रहा होता है। मित्रों, अगले 24 घंटे में एक सबक आपको यह भी मिलेगा कि उसके द्वारा बोली गई कोई बात, किया हुआ कोई व्यवहार या किसी का अचानक किया हुआ खुलासा तुम्हारे सामने ऐसी सच्चाई रख देगा जिसे तुम टाल नहीं पाओगे। इन 24 घंटों की सबसे कड़वी भविष्यवाणी यह है कि तुम्हें किसी ऐसे इंसान का असली चेहरा देखने को मिलेगा जिसके बिना तुमने अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन यही टूटन तुम्हें नया जन्म देगी, और यही भरोसे का टूटना तुम्हें भविष्य में धोखा खाने से बचाएगा। इन 24 घंटों में तुम्हें यह एहसास भी कराएंगे कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे घर के कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। मित्र, तुम जितना अच्छा करना चाहते हो, उतनी ही रुकावट आती है। कभी किसी ने तुम्हें रोक दिया, कभी उल्टी सलाह दे दी, कभी तुम्हारी बात का मजाक उड़ा दिया। इन सब का मकसद तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना था। तो मित्रों, बता देता हूं कि इस वक्त तुम्हारे जीवन में एक ऐसी खुशखबरी भी मिलने वाली है जिसको सुनने के लिए तुम्हारे कान तरस गए थे, और अब जब वह कानों में पड़ेगी तो कान तो खुश होंगे ही, लेकिन आपके आंखों से आंसू भी निकलेंगे, लेकिन वह आंसू होंगे खुशियों के। और मित्रों, खुशियों का एक ऐसा तोहफा भी आपको मिलने वाला है, जो तोहफा आपके परिवार में भी 4 चांद लगाने की पूरी कोशिश करेगा। इस वक्त आपके परिवार के लोग आपसे बहुत जुड़ने का प्रयास करेंगे। जी हां मित्र, और इसका पीछे का कारण यही होगा कि तुम्हारी तरक्की, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी वाणी और तुम्हारे हर एक छोटे छोटे पहलू जो अपने लोगों का सिर्फ मकसद निकलवाने में आगे रहेंगे। तो बता देता हूं मित्रों, बता देता हूं कि आज रात 3 बजे के बाद से ही आपको बिल्कुल चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि एक ऐसी हवा आपके जीवन में चलेगी जो आपकी खुशियों को मित्रों आगे की ओर ढका कर ले जाएगी। देखिए, चौकन्ना रहने की,
इसलिए मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अचानक आपके घर में अगर कोई बीमार व्यक्ति है, या अगर कोई अपंग व्यक्ति है, या फिर कोई व्यक्ति शरीर से बहुत कमजोर है, तो उस व्यक्ति से अचानक आपको कुछ अनहोनी महसूस होने लगेंगी। इसलिए चौकन्ना रहने की मैं सलाह दे रहा हूं, क्योंकि देखिए, आंधी रात को अगर कोई घटना घटती है तो फिर हमारे आसपास कोई नहीं होता है, हमारे साथ हमारा साथ देने के लिए कोई नहीं आता है। परिवार के इक्के दुक्के व्यक्ति रिश्तेदार भी आते हैं, जिन्हें यदि फोन लगाया जाए तभी वह हमें याद करेंगे। इसलिए मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि आने वाले समय में आपको सबसे पहले तो चौकन्ना रहना पड़ेगा, हर एक छोटी छोटी चीज को लेकर। और चौकन्ना रहने के साथ आपको ध्यान रखना है कि घर के परिवार के सदस्यों के साथ आपको अपना व्यवहार बिल्कुल भी नहीं बिगड़ने देना है। हर व्यक्ति से आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छा व्यवहार रखना है। साथ ही मित्रों, आपको बता देता हूं कि तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, तुम्हारे दिमाग पर हावी होगा, और तुम थोड़े से मित्र परेशान हो जाओगे, चिड़चिड़े हो जाओगे, किसी से कुछ बात करने का मन नहीं करेगा, किसी से कुछ शेयर करने का मन नहीं करेगा। और जब तक आप खुद का मन हल्का नहीं करेंगे तो फिर आप परेशान ही रहेंगे। इसलिए सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं मित्रों, कि आपको अपने जीवन में एक ना एक व्यक्ति ऐसा जरूर रखना चाहिए जिसके साथ तुम अपने जीवन की हर छोटी छोटी बातों को शेयर कर सको। लेकिन देखिए, आज के समय में कोई भी इंसान इतना भरोसे लायक है कि तुम अपने जीवन की कमजोरियां, अपने जीवन की मजबूतियां, अपने जीवन के सुख, अपने जीवन के दुख किसी के साथ शेयर कर सको नहीं। क्योंकि देखिए मित्रों, आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि आज का युग सिर्फ स्वार्थ का युग चल रहा है। हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाने की सोच रहा है। हर व्यक्ति एक दूसरे को नीचा गिराने की सोच रहा है, कोई भी ऊंचा उठने की नहीं सोच रहा है। मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि अपने जीवन के जो भी सुख दुख, जो भी बातें हैं, अपने माता पिता से शेयर जरूर करें। और बता देते हैं मित्रों कि जब इंसान गुस्सैल हो जाता है, जब इंसान बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, तो ऐसी परिस्थितियां कब बनती है जब तीन ग्रह एक साथ नजर बनाकर रखते हैं। और अभी फिलहाल मित्रों, मैंने आपको शुरू में ही तीनों ग्रहों के नाम बताए हैं कि उन तीनों ग्रहों की युक्ति से ही तुम्हारे जीवन में इस वक्त बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा है। जो तुमने सोचा था वैसा तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, बल्कि सब कुछ उसके अनुसार नहीं बल्कि उसके अधीनुसार हो रहा है। तो आप सभी को मैं बता देता हूं मित्रों, इस वक्त की अपने मन को बिल्कुल कंट्रोल रखने की कोशिश करें, अपनी भावनाओं को बिल्कुल कंट्रोल करने की कोशिश करें। किसी के साथ भी मित्र जुड़ने से पहले उसकी नीति, उसके लक्षण, उसके गुण, उसके अवगुण जानने की कोशिश जरूर करिएगा। देखो दोस्तों, यह बात तो पक्की है कि तुम्हारे दुश्मन हैं और वह भी खतरनाक वाले हैं। ये छुपे हुए हैं दोस्तों। देखो, हर व्यक्ति के छुपे हुए दुश्मन होते हैं, लेकिन तुम्हारे जो दुश्मन हैं वो थोड़े ज्यादा ही खतरनाक हैं। लोगों के दुश्मन क्या करते हैं कि वो मुंह पर गाली दे देंगे, आमने सामने लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, हाथापाई कर लेंगे। मैं इन दुश्मनों को और अच्छा मानता हूं। अगर तुम्हारी किसी से दुश्मनी हो गई तो तुम उससे बोल लोगे, लड़ाई कर लोगे और सब खत्म। कोर्ट कचहरी हो जाएगी, थाने में रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी और सब खत्म। अगर किसी की बात हमें पसंद नहीं आई तो हम उससे बोलना बंद कर देंगे और सब खत्म। लेकिन तुम्हारे जो दुश्मन हैं, अगर उन्हें किसी बात का बुरा लग जाए तुमसे, तो वो बोलेंगे नहीं, मुंह पर नहीं कहेंगे कि मुझे तेरी इस बात का बुरा लगा है। वो मन में बिठाकर रख लेते हैं। वो सामने कुछ जाहिर नहीं करते, वो केवल मन में दुश्मनी के भाव तुम्हारे प्रति पैदा कर लेते हैं और यह फिर छुपा लेते हैं। इनका असली चेहरा कुछ और ही दिखता है, लेकिन असलियत में इनके अंदर तुम्हारे प्रति दुश्मनी पनपने लगती है और फिर ये दूसरी गलत चीजों का सहारा लेते हैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए। कुछ लोग तुम्हारी तरक्की को देखकर जलते हैं। देखो, लोगों ने तुम्हारे पैरों के छाले नहीं देखे, उन्होंने नहीं देखा कि तुमने शून्य से कहां तक कितनी मेहनत करके यह मुकाम हासिल किया है। लोग बस केवल यह देखते हैं कि तुम अपने जीवन में तरक्की हासिल कर रहे हो, तुम्हारे परिवार में खुशियां हैं, सब मिलजुल कर रह रहे हैं, तुम्हारे घर में हर चीज की सुविधा है।
इन्हें बस यही दिखता है। लेकिन इसके लिए कितनी मेहनत की है ये लोग नहीं जानते। इन्हें तो बस सब कुछ अच्छा दिखता है। तुम्हारी थाली में सब कुछ हरा भरा दिखता है तो इन्हें यह हजम नहीं होता। ये क्या करते हैं? फिर इन चीजों को बांधने की तैयारियां कर लेते हैं। ये खुद तो कुछ कर नहीं पाएंगे लेकिन तुम्हें अलग परेशान करेंगे। बस यही तो चीजें हैं दोस्तों, दुश्मनों की जिनसे हमें बचना है। कैसे बचेंगे सारी जानकारी दूंगा। देखो, सबसे ज्यादा अगर कोई गलत है तो वो है तुम्हारी गलती। जी हां, मैंने आज से पहले भी वीडियो में समझाया है। देखो, सबसे पहली गलती, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। बेहतरीन वीडियो है आज की, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है तुम्हारे लिए। इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई और तंत्र मंत्र क्रिया वाली वीडियो देखने की जरूरत होगी। इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय हनुमान जय बजरंग बली लिख देना। हनुमान जी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहेगी। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा काम तुम्हें डराने का नहीं है, मेरा काम तुम्हें सच्चाई से रूबरू करवाने का है। कई लोग इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि उन्हें मेरी बातें मजाक लगती हैं, लेकिन जिनके ऊपर बीतती है, जो मेरी बातें समझ पाते हैं, उन्हें पता है कि ये बातें कितनी सटीक हैं। तुम कमेंट में देख सकते हो कितने लोग मेरी बातों को अपने खुद के जीवन से जोड़ते हैं और उन्हें लगता है कि गुरुजी ये सब हमारे साथ हो रहा है। और कई लोगों को मैंने सालों साल के बंधनों से मुक्त करवाया है। कई लोगों को मैंने उनके दुश्मनों की परछाई से मुक्ति दिलाई है। बस इस वीडियो को देखो। अब सुनो, सबसे पहली सावधानी, सबसे पहली गलती तुम्हारी क्या है? वो यह कि तुम सभी को अपना समझते हो, सभी पर विश्वास कर लेते हो। यही सबसे बड़ी गलती है। मैं यह नहीं कहता रिश्ते नाते तोड़ दो या छोड़ दो। देखो, जब कोई काम नहीं आएगा, यहां तक कि जब पैसा भी काम नहीं आएगा, तब तुम्हारे अपने रिश्ते ही काम आएंगे। मैं यह तक कहता हूं कि अगर तुम्हारे 5 रिश्तेदार हैं तो उनमें से 2 सच्चे होंगे लेकिन 3 झूठे बनावटी होंगे। इसका मतलब यह नहीं कि उन 2 सच्चों से भी रिश्ता तोड़ दो, बिल्कुल नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना मतलब के तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते केवल मतलब के लिए खड़े होते हैं। उन्हें तुमसे केवल मतलब होता है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा धन है तो उन्हें लगता है कि अगर मुझे कभी जरूरत हो तो मैं इससे पैसा ले सकता हूं। अगर मुझे कोई फायदा चाहिए तो मैं इसका उपयोग कर सकता हूं। केवल इसी के लिए वो रिश्ते निभा रहे होते हैं। और जब तुम उनकी मांग पूरी करना बंद कर दो, अगर कोई रिश्तेदार तुम्हारे पास आया और उसने कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है, तुमने मना कर दिया, तो वो रिश्ता निभाना ही छोड़ देगा, तुमसे बोलना बंद कर देगा और मन में तुम्हारे प्रति दुश्मनी के भाव पाल लेगा। फिर वो तुम्हें बर्बाद करने के लिए नए तरीके आजमाएगा। कहने को रिश्ता निभाने की कोशिश करेगा लेकिन निभाएगा नहीं। मुंह पर दिखाएगा कि मैं तुम्हारा अपना हूं, लेकिन असल में नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि अगर तुम उनसे ना भी कह दो तो भी वो तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। वो सच्चे होते हैं। वही तुम्हारे लिए भगवान के भेजे हुए फरिश्ते होते हैं। भले आप उनको कोई चीज दे या ना दे, आप उनको दोस्तों कोई बदले में सुविधा उपलब्ध करवाएं या न करवाएं, फिर भी वो आपके लिए खड़े हुए रहेंगे। देखिए, अगर आपके दुख के समय में, दुख का समय कौन सा होता है? गरीबी दुख का समय नहीं है। दुख का समय है अस्पताल का समय। अस्पताल का समय जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत होती है अपनों की। रात्रि में अस्पताल में जब कोई रहने वाला आपके साथ खड़ा हो, आपका कोई रिश्तेदार, कोई अपना रात्रि में अस्पताल में आपके साथ रुकने वाला हो, आपको खाना देने वाला हो, उस समय कोई हो तो समझ लो आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आपके रिश्तेदार बहुत ही अच्छे हैं। आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आपको ऐसे रिश्तेदार मिले हैं। वही सच्चे रिश्तेदार हैं जो दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई, आपकी या किसी के साथ झगड़ा हो गया, आप कहीं थाने कचहरी में फंसे हुए हैं, आप दिन रात परेशान हैं। अगर उस समय कोई आपके साथ खड़ा है तो वही है असली रिश्तेदार, क्योंकि खुशियों में तो 1000 आ जाएंगे। जब आप खुशियां मना रहे होंगे, आपका जन्मदिन हो, आपका शादी समारोह हो या फिर आपके घर में कोई कार्यक्रम हो, दोस्तों 1000 लोग आ जाएंगे।
जितने लोगों को बुलाएंगे सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे, सभी आएंगे, आपको बधाई देंगे, आपकी खुशियां देखेंगे, उनसे जलेंगे, खाना खाएंगे, बधाई देकर चले जाएंगे और अपनी नजरें अलग लगा कर जाएंगे। लेकिन केवल 2 या 3 रिश्तेदार ही अस्पताल में नजर आएंगे। केवल 2 या 3 रिश्तेदार ही आपके दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े होंगे। वही असली रिश्ता है। बाकी पर भरोसा करना बंद कर दो। आप हर किसी के ऊपर भरोसा करते हो, इसीलिए कहता हूं, हर किसी के ऊपर अपनी दौलत मत उठाइए, हर किसी के ऊपर अपना एफर्ट मत लगाइए। आप घंटों घंटों लोगों के काम आते हैं दोस्तों, आप घंटों घंटों लोगों की मदद करते हैं, अपनी मेहनत की कमाई लोगों की मदद के लिए कर देते हैं। मत करिए। केवल उन 3 अपनों के लिए रखिए जो सच में आपके अपने हैं। केवल अपने घर के लिए रखिए, अपने बच्चों, अपने माँ बाप, अपनी पत्नी, अपने पति के लिए संभाल कर रखिए। दोस्तों, जब तक आप ऐसा करेंगे आप चमकेंगे, तो दोस्तों आप नागमणि की तरह चमकेंगे। मुझे पता है आपकी राशि ही ऐसी है कि जब आप तरक्की करते हैं तो बहुत खतरनाक वाली करते हैं, यानी कि सब कुछ आपको एक के बाद एक मिलने लगता है। धन मिलेगा, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, परिवार में रौनक आएगी, परिवार दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, घर में गाड़ियां आएंगी, बड़े बड़े घर बनेंगे। ऐसी आप तरक्की करते हैं और यही बात दूसरों को सहन नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि जो तुम्हारी सफलता से जलता है उसने तुम्हारी जन्म कुंडली से तुम्हारा नाम और नक्षत्र तक चुरा लिया होता है। और यही चीज दोस्तों बंधन क्रिया का सहारा बनती है। कई लोग आपका शरीर का बाल ले लेंगे, कई लोग आपका पहना हुआ कपड़ा ले लेंगे। देखिए, अगर कोई रिश्तेदार कहता है कि तुम्हारी शर्ट अच्छी है या तुम्हारा कोई लहंगा अच्छा है, तुम्हारी साड़ी अच्छी है, मुझे पहनने के लिए दे दे, तो उसे मना कर देना, क्योंकि यह जो रिश्तेदार होते हैं यह बहाने से आपके शरीर का कपड़ा ले लेंगे। लेकिन आप नहीं जानते कि आपके शरीर का जो कपड़ा है उसमें आपका पसीना छुपा होता है, आपकी आभा छुपी होती है, आपकी ऊर्जा छुपी होती है। चाहे उसे धो लो या कुछ भी कर लो, अगर आप उसे देंगे तो उसके ऊपर आसानी से तंत्र क्रिया हो सकती है, उसके ऊपर आसानी से काला जादू हो जाता है और फिर आप बंधन क्रिया में बंध जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसलिए ऐसी चीजें ना हो जिन पर शक है, उन्हें आप अपना पहना हुआ कपड़ा बिल्कुल भी ना दें। इस बात का ध्यान रखिए। आपकी राशि का जो स्वामी है वो दोस्तों जब कमजोर पड़ जाता है तो दोस्तों आपके अंदर भी आत्मविश्वास कम हो जाता है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे अंदर की आग बुझ रही है, तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे आसपास सब कुछ खत्म हो रहा है। तुम खुद को समझाने की कोशिश करते हो कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तुम्हारा आत्मबल और गिरता जाएगा, हर काम अधूरा होगा। अक्सर दोस्तों क्या होता है, हाथ में जो भी आया वो भी फिसल जाता है। पहले लोग तुम्हारे घर की ओर देखते हैं, घर की ऊर्जा को कमजोर करते हैं, फिर तुम्हें कमजोर करते हैं, तुम भ्रम में आओगे, रातों की नींद तुम्हारी खराब होगी। यह सब तंत्र क्रिया होती है दोस्तों, इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। अब कई लोग होंगे जो कहेंगे कि यह सब नहीं होता, यह सब केवल झूठी बातें हैं। तो देखिए, इतने खतरनाक तंत्र मंत्र होते हैं कि जो इंसान की जान तक ले सकते हैं। फिर तो यह तो छोटी मोटी चीज है। केवल तंत्र मंत्र ही नहीं, लोगों की तो केवल नजर भी इतनी खतरनाक होती है कि वो अपनी काली नजर से ही इंसान की खुशियां तक झेल लेते हैं। अच्छा खासा इंसान जो अच्छा इकट्ठा होता है, जिसकी अच्छी बॉडी होती है, वह भी सूख जाता है। दोस्तों, इतनी खतरनाक लोगों की नजरें होती हैं। एक अच्छा चंचल स्वभाव का बच्चा होता है जो खेलता रहता है, लोगों की इतनी काली नजरें होती हैं कि वो चंचल बच्चा बिल्कुल मायूस हो जाता है। उस बच्चे के ऊपर ऐसी नजरें लग जाती हैं कि वो भी बीमार रहने लगता है, खाना पीना बंद कर देता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने परिवार को सबसे ज्यादा काली नजरों से और झूठे रिश्तेदारों से बचाइए। अब कैसे बचाओगे? सबसे पहली जानकारी, सबसे पहला सटीक उपाय मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। किसी भी हनुमान मंदिर जाइए, किसी भी हनुमान मंदिर जाइए, और मैं कहता हूं घर का हर एक सदस्य हनुमान जी के मंदिर जाइए। सभी घर के सदस्य हनुमान जी के मंदिर जाकर नजर सुरक्षा यानी कि काली नजर से बचने के लिए एक सुरक्षा कवच यानी कि एक काला धागा बनवाना है। वहां हनुमान जी के मंदिर में पंडित जी होंगे, उन पंडित जी को कहिए कि हमारे लिए धागा बना दीजिए गले में पहनने के लिए।
तो हनुमान जी के नाम से धागा बनवा लीजिए और उस धागे में आपको एक उपाय और करना है। उस धागे में आपको किसी भी लोहे का ताबीज पहनना है। जी हां, आपको लोहे का ताबीज पहनना है। स्टील का नहीं, चांदी का नहीं, सोने का नहीं, बल्कि लोहे का ताबीज पहनना है। ताबीज जरूरी हो तो पहनिए, नहीं तो लोहे का एक छोटा सा तार भी आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। लोहे की जो धातु होती है वो बुरी नजर से बचाती है। आप चाहें तो लोहे का छोटा सा तार पहन लें या लोहे का कोई लॉकेट आता है फैशन वाला, वो भी आप पहन सकते हैं। बस धातु लोहे की होनी चाहिए। वो लोहे की धातु दोस्तों बुरी से बुरी नजर को आपसे बचाएगी, आपसे दूर करेगी। तो यह उपाय जरूर करिएगा दोस्तों। अक्सर दोस्तों आपकी रात में नींद खुल जाती है, पसीना हो जाता है। अक्सर दोस्तों आपका काम में मन नहीं लगता, या फिर आप कुछ करने की इच्छा तो रखते हैं लेकिन करने के लिए उतारू नहीं होते। पहले जैसी आप में ऊर्जा नहीं रही, पहले जैसा आप किसी चीज पर मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। पहले क्या होता था, अगर आप ठान लेते थे तो वो पूरा करके मानते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। अब आपका मन एक जगह नहीं लगता है, मन इधर उधर डोलता रहता है। कोई काम है, आपको पता है कि मैं यह काम करूंगा तो मुझे तरक्की मिलेगी, फिर भी आप उस काम को नहीं कर पाते हैं। बस यही तो है। क्या है? तंत्र क्रिया, जिससे इंसान का दिमाग तक बंध जाता है, उसका दिमाग अस्त व्यस्त हो जाता है। दोस्तों इससे बाहर आना बस केवल यही एकमात्र उपाय है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप काली नजरों से बचने का तो उपाय जान गए, अब तंत्र मंत्र से बचने का उपाय मैं आपके लिए ला रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अंत में दोस्तों मैं केवल इतना बताऊंगा, अगर तुम्हारे जीवन में पिछले 12 साल से सब कुछ उल्टा हो रहा है, अगर तुम्हें बार बार लगता है कि कोई शक्ति है जो तुम्हें रोक रही है, अगर घर की दीवारें भी अब भारी लगने लगी हैं, घर भी अब तुम्हें खाने के लिए दौड़ रहा है, तुम्हें घर में भी मन नहीं लगता, ना ही बाहर, तो समझो यह संकेत है कि अब समय आ चुका है। जो व्यक्ति तुम्हारा अपना बनकर तुम्हारी किस्मत बांध रहा था, वो अब खुद अपने कर्मों के जाल में फंसेगा, क्योंकि महादेव की दृष्टि पर है, शनिदेव की दृष्टि सब पर है। जो दूसरों के भाग्य को बांधता है, उसका भाग्य खुद भस्म हो जाता है। दोस्तों इसलिए डरो मत, अब उठो, दीप जलाओ और कहो AUM नमस्ते, बंधन मुक्त हूं। बस इतना कहना है। और उपाय क्या है? ध्यान से सुनो। तंत्र मंत्र बंधन का एक उपाय मुक्त करने का बता रहा हूं। यह उपाय आपको कम से कम रोजाना 1 महीने तक या फिर 21 दिन तक करना है। रोजाना 21 दिन तक यह उपाय करना है। अगर आपको अपने ऊपर तंत्र मंत्र महसूस हो रहा है तो आप अपने ऊपर करिए। अगर आपको अपने घर के किसी व्यक्ति के ऊपर महसूस हो रहा है तो उस व्यक्ति के ऊपर करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके संपूर्ण घर पर ही यह तंत्र हो चुका है तो आप अपने पूरे घर के ऊपर ही उपाय कर सकते हैं। कैसे करना है? ध्यान से सुनिए। मैं आपसे शुरू करता हूं। अगर आपके ऊपर हो रहा है तो आपको एक नींबू लेना है। जी हां, आपको एक नींबू लेना है। उस नींबू के अंदर हर दिशा में, यानी कि 4 दिशाओं में, उस नींबू के चारों हिस्सों में एक एक लौंग गाड़ देनी है। चारों हिस्सों में एक एक लौंग गाड़ देना है और फिर अपने सिर से लेकर पांव तक उसे 21 बार, जी हां, अगर 21 दिन कर रहे हो तो 21 बार, अगर 51 दिन कर रहे हो तो 51 बार, अगर पूरे महीने कर रहे हो तो महीने के 30 दिन सिर से लेकर पांव तक उतनी ही बार ऊपर नीचे उबाड़ लेना है। अपनी आंखें बंद करनी है और किसी भी स्त्री से यह उपाय करवाना है। किसी भी स्त्री को कहिए कि आपकी सिर से लेकर पांव तक 21 बार उबाड़ ले। शादीशुदा स्त्री होनी चाहिए, आपकी धर्मपत्नी हो या फिर आपकी मां, बहन या भाभी, किसी से भी करवा सकते हैं। बस सुहागिन होनी चाहिए, विवाहित होनी चाहिए, उससे करवा लें। फिर उसी को कहें कि इस नींबू को बीच में से 2 हिस्सों में काट लें। आप अपने घर के बाहर जाइए और जिस स्त्री ने उपाय किया है उसे कहिए कि एक हिस्सा सीधे हाथ की ओर और एक हिस्सा उल्टे हाथ की ओर फेंक दे। यानी कि सीधे हाथ वाला नींबू उल्टी दिशा में और उल्टे हाथ वाला नींबू सीधी दिशा में फेंकना है और वापस मुड़कर नहीं देखना है। फिर पूरे घर में गंगा जल का छींटा लगा देना है। अपने ऊपर भी गंगा जल का छींटा लगा देना है और स्नान कर लेना है। चाहे तो आप यह कार्य रोजाना सुबह सुबह करिए, नहाने से पहले। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।
आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस उपाय को करने से जितने भी बंधन हैं आपके ऊपर, सभी से आप मुक्त हो जाओगे। घर पर कैसे करना है? घर पर भी सेम चीज करनी है। घर पर भी ऐसे ही करना है। बस घर को ऊपर नीचे ऐसे उबाड़ लेना है। तो समझ गए बात? अगर कोई बात समझ नहीं आई हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।